आज शुक्रवार बाँकुड़ा मेजिया तापविद्युत केंद्रे विश्व बसुंधरा दिवस उपलक्षे एकटी आलोचना सभार आयोजन करा हय। छाई शेष नय, छाई एक नतून अध्याय। अर्थात मेजिया तापविद्युत केंद्रेर जे बर्ज्य हिसेबे छाई निर्गत हय सेई छाईके दिए विभिन्न धरनेर इट, विभिन्न धरनेर टाइल्स, पेपर ब्लक, एसबेस्टार सेट एवं विशेष करे सीमेंट तैरिर काजे लागानो होच्छे। এই বিষয়ে আজকে আলোচনা সভা হয় মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অডিটোরিয়ামে। আসুন দেখে নিই আলোচনায় কি কি উঠে এলো। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন প্লিজ, এবং ভালো লাগলে সকলকে শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব করতে বলুন। ধন্যবাদ। हमारे कांजीलाल साहब को सम्मानित करें। খুব বেশি জানতাম না বা ব্যবহার সেইভাবে হতো না, শুধু আর্ট পিলার হিসাবেই ব্যবহার হতো। কিন্তু ছাই আজকে শুধু ছাই নয়, বর্জ্য পদার্থ নয়, এর উপযোগিতা অনেকভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি। श्री एस.एन. सिंह साहब, चीफ इंजीनियर साहब, कृपया आप भी मंच पर आकर दीप प्रज्वलन में अपना सहयोग दें। श्री एस.एन. सिंह साहब। বর্তমানে এই ছাই একটি উপযোগী বস্তু। এই ফ্লাই অ্যাশের মধ্যে আমরা যে সমস্ত রাসায়নিক বর্তমান থাকে, মোটামুটিভাবে সিলিকা, অ্যালুমিনা, আয়রন অক্সাইড, ক্যালসিয়াম অক্সাইড সমস্ত কিছুই পাওয়া যায়, এবং এটি মাটির গঠন ত্রুটিমুক্ত করার জন্য এবং বিন্যাস পরিবর্তনের জন্য আমরা ব্যবহার করে থাকি। अस्सी 85 पावर प्लांट ऑपरेशनल हैं। इनमें से जो राख होता है भारत में हम 42% का ही उपयोग कर पाते हैं और एग्रीकल्चर में 4% का, जबकि विदेशों में इसकी उपयोगिता जो रेट है वो 66% है। तो उसी पर विचार मंथन करना है और तकनीकी का सहारा लेते हुए, उसका उपयोग करते हुए कोशिश करना है कि हम 80% तक जाएं। मैं आज के हमारे मुख्य अभियंता व परियोजना प्रधान श्री झा साहब को उनके 2 शब्दों के लिए मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ। एस की वृद्धि हुई है, थोड़ी एस यूटिलाइजेशन में थोड़ा वृद्धि हुई है। हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, कुछ इसका यूटिलाइजेशन करें। और आप लोगों सब जो उपस्थित हैं, आए हुए हैं, सीमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, जितने भी आए हैं उपस्थित, वो लोग अपना अपना प्रेजेंटेशन देंगे। उनसे पता चलेगा कि हम लोग और कितना यूटिलाइज कर सकते हैं। मोरओवर ये जो हम लोगों ने एस मीट आज के डेट में रखा है, आज का दिन विश्व दिवस है, विश्व अर्थ दिन है, इंटरनेशनल अर्थ डे है।
इस पर्टिकुलर डे पे मैं सबका स्वागत करता हूँ। सब मिलके हम लोग प्रण लें कि अपने अर्थ को हम बचा के रखें ताकि फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जनरेशन को हम सेव कर सकें। बाकी बहुत सारे प्रवक्ता हैं, मैं धीरे धीरे सबका अभिनंदन करता हूँ और वन बाय वन करता हूँ। यह करके मैं करता हूँ कि अपना अनुभवी वक्तव्य यहाँ पर रखें ताकि इस पर प्रकाश पड़ सके। फ्लाई ऐश की उपयोगिता के ऊपर श्री पांडे साहब। इसका मतलब ये अर्थ को, पृथ्वी को हम लोग को बचा कर रखना है। बचाने के लिए हम लोगों को सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण करना है और साथ ही ऐश यूटिलाइज करना है, क्योंकि ऐश से प्रदूषण होता है। तो ऐसे प्रदूषण नहीं करके उसको कंस्ट्रक्टिव वर्क में यूज करना है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनता है, ब्रिक्स बनता है, सीमेंट बनता है, लो लाइंग एरियाज़ को फिलिंग किया जाता है। विदेशों में जो है समुद्री एरिया को फिलिंग करके वो लोग लैंड बनाता है, जैसा कि नीदरलैंड में किया जाता है। तो विदेशों में भी ऐश का काफ़ी डिमांड है। मैं यूरोप गया था तो उसमें बहुत सारा एरिया था एम्स्टर्डम के पास, जो कि वहाँ के लोकल गाइड ने बताया कि ये पहले समुद्र था लेकिन इसको फिलिंग करके इसको आज ये गार्डन बना हुआ है, आज ये कंस्ट्रक्शन हुआ है यहाँ पे। तो मेरा कहना है कि हम लोग को आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस पर्पस के लिए आए हैं कि हमको ऐश यूटिलाइज मैक्सिमम करना है। ऐसे अभी भारत में जो MOEFCC का 31 दिसंबर को नया नोटिफिकेशन निकला है, उसमें ये हम लोग जो ऐश जनरेट करते हैं, हम लोग को काफ़ी पावर दिया गया है कि हम लोग 300 किलोमीटर के अंदर में कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है तो हमको उसमें नोटिस दे सकते हैं कि आपको ऐश का ही ब्रिक्स यूज करना है, बशर्ते कि वो कॉस्टली नहीं हो, मतलब के बराबर है। जब 10% प्रतिवर्ष ऊर्जा दर में वृद्धि हो रही है तो फ्लाई ऐश भी उसी परिमाण में निकलेगा। तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे करें, ये बहुत ही आवश्यक हो गया, क्योंकि हमें आज अर्थ डे भी है। पर्यावरण की जो चुनौतियां हैं, पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, उसे बचाना है। महात्मा गांधी बोला करते थे कि जल, वायु, जमीन, पृथ्वी, इसके हम ट्रस्टी हैं। ये नहीं कि हम इसको उपयोग करके इसको ख़त्म करते जाएं, बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाली विरासत को जैसा हम पाए हैं उसमें उससे कुछ बढ़ा के दिया जाए। तो उन्होंने ऐश मीट किया है मेजिया थर्मल पावर प्लांट में। इसका पर्पस यही है कि हम लोग ऐश को किस तरह यूटिलाइज कर लेंगे। ऐश की बहुत सारी यूटिलाइजेशन है। कोई सीमेंट मैन्युफैक्चर बनाते हैं, कोई ऐश ब्रिक बनता है और बहुत तरह के फैसिलिटीज़ बनती हैं, बहुत तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कोई हॉलो ब्रिक्स बनाते हैं, सारे के सारे यूटिलाइज होते हैं। आज के दिन में हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये काफ़ी इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है कि रेड ब्रिक्स यूज़ नहीं करना है। रेड ब्रिक्स के जगह पर जितना हो सके हम लोग फ्लाई ब्रिक्स का यूज़ करें, ताकि हम अपने वातावरण में अर्थ को हम बचा सकें, सॉइल को कम से कम ये बचा सकें। जो फ्लाई निकलता है यहाँ से, कितना यहाँ पर हमारा रिक्वायरमेंट अच्छा खासा है। हमारा छाया जो निकलता है दो तरह से निकलता है, एक पॉन्ड ऐश निकलता है और एक ड्राई फ्लाई ऐश निकलता है। ड्राई फ्लाई ऐश बल्कर के थ्रू ले जाते हैं, सीमेंट मैन्युफैक्चर ले जाते हैं, आपके ब्रिक मैन्युफैक्चरर्स को हम लोग फ्री देते हैं एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अनुसार। बाकी हमारे यहाँ पॉन्ड ऐश सेल होता है। और पॉन्ड ऐश जहाँ तक है, पॉन्ड ऐश को हम लोग थ्रू NHI को भी दे रहे हैं, ऐश पॉन्ड को भी भर रहे हैं। हमारे ये ऐश पॉन्ड को, ऐश को लेके हम लोग नियरेस्ट माइंस जो भी हैं वहाँ उसको हम लोग फील कर रहे हैं, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट और एक तरह से प्रोटेक्ट होता है हमारा। कितना परसेंटेज ऐश निकलता है? यहाँ पर जो कोल की क्वालिटी है थोड़ी वर्स्ट कोल होती है। पावर प्लांट में जनरली हम लोग वर्स्ट कोल करते हैं ना, क्योंकि कोल को हम लोग बर्न कर देते हैं। इसके लिए मैक्सिमम ऐश होता है, अराउंड 45 to 50% ऐश हमारा निकलता है। अभी कितना ऐश यहाँ पर यूज़ होता है?
यूटिलाइजेशन अभी 85% के आसपास से ऊपर है हमारा। किसी किसी दिन तो हम 100% से भी ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट रहा हमारा। कभी कभी बल्कि ज़्यादा आ जाते हैं, ट्रक ज़्यादा निकल गई तो हम लोग 120-130% भी यूटिलाइज किए हुए हैं। आगे का सोच क्या है? आगे का सोच है कि जितना हम लोग एस बढ़ा पाएँ, जितना हमारा एस बाहर निकलेगा हमारे प्लांट के लिए और मेझिया को 8 यूनिट चलाने के लिए हमारे लिए सबसे अच्छा है। सर आपका शुभ नाम? सुधीर कुमार झा, चीफ इंजीनियर HOP मेझिया। स्टेट में कितना ये फ्लाई ऐश यूज होता है? देखिए, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 95 लाख मेट्रिक टन ऐश जो है हम लोग यूटिलाइज किए, मोर देन 95 लाख मेट्रिक टन लास्ट ईयर। और दिस ईयर आवर टारगेट इज टू इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 110-120 LMT लाख्स पर मेट्रिक टन। अभी भी सरकारी जो काम हो रहा है इसमें अभी भी फ्लाई ऐश का इतना ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? देखिए, हम लोग नोटिस भेजेंगे एज पर गवर्नमेंट रूल 300 किलोमीटर्स एरिया में एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वेदर इट इज़ प्राइवेट और गवर्नमेंट इट इज़ मैंडेटरी टू यूज फ्लाई ऐश bricks provided the fly ash bricks is cheaper than earthen bricks, then they will have to use. If they are not using, then they may be fined, and there is huge penalty around 1500 per ton. अभी ऐसा कोई फाइन हुआ है क्या? ना, तो रिसेंटली ऐसा रूल्स आया है, तो नाउ वी विल स्टार्ट टेकिंग एक्शन। सर का शुभ नाम प्लीज? R पांडे। সমিতি সহকারী সভাপতি নিমাই মাঝি। আজ ডিবিসি MTPS অ্যাশ মিট যে প্রোগ্রাম, সেই প্রোগ্রামে এসে ভারী সুন্দর লাগছে। তো এখানে আমি প্রথমেই বলবো, সত্যিকারের আমি গঙ্গাজলঘাটি পঞ্চায়েত সমিতি থেকে বলছি, আমাদের পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় যতটা কাজ হবে আমরা পুরোটাই অ্যাশ ব্রিক্স দিয়ে কাজ করব, এটা আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 1 নম্বর। 2 নম্বর, আমি বলতে চাইছি যে এখানে যে অ্যাশ ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে বিভিন্ন ডাম্পারের মধ্যে হচ্ছে, সে ডাম্পার মাঝে মাঝে আমাদের রাস্তার পাশের ডাম্পার ছাই ফেলে দিচ্ছে, এটা আমাদের কাছে খুব ক্ষতিকারজনক, পলিউশন বেড়ে যাচ্ছে। সাথে সাথে ডাম্পারগুলো নিয়ে যাচ্ছে, এমনভাবে নিয়ে যাচ্ছে সেই ট্রাকগুলো ফুটো হয়ে গোটা রাস্তাটায় ছাই পড়ছে। আমি ডিবিসি ম্যানেজমেন্টকে অনুরোধ করব সেইগুলো যাতে সঠিকভাবে ট্রান্সপোর্টটা হয় সেদিকে নজর রাখবে। আর দ্বিতীয়ত কথা বলি যে একটা মানুষ যেটা খায় তার সেফটি ট্যাঙ্ক তো দরকার বর্জ্য পদার্থের, সেই তুলনায় ডিবিসি ম্যানেজমেন্ট সেই সেফটি ট্যাঙ্কটা নাই, অ্যাসফল্ট নাই। তার ফলে অ্যাসফল্ট ফেটে বিভিন্ন কৃষি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমি ডিবিসিকে অনুরোধ করব সেই অ্যাসফল্ট ঠিকভাবে নির্মাণ করে। অনেক আন্দোলনে নেমেছেন আপনারা, কি বলবেন এরপরও কি কাজ হয়েছে? তো ডিবিসি ম্যানেজমেন্টকে বলবো সে সত্যিকারের একটা ভালো প্রজেক্ট, সেই প্রজেক্টটা বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব যেমন ডিবিসি ম্যানেজমেন্ট, তেমনি আমাদের লোকাল প্রশাসনেরও দায়িত্ব ডিবিসিকে বাঁচিয়ে রাখা। যে অ্যাসফল্ট নিয়ে যেভাবে কৃষি জমি ভরাট হয়ে যাচ্ছে, যেভাবে গাড়িতে ফুটোভাবে ছাই ফলে যাচ্ছে, সেটার দিকে ডিবিসি ম্যানেজমেন্টকে অনুরোধ করব। আগামী দিনে ডিবিসির আরও সাফল্য কামনা করি। সত্যিকারেই তো আমরা যদি মাটির ব্রিক্স ব্যবহার করি তাহলে আস্তে আস্তে তো মাটিটা শেষ হয়ে যাবে। আগামী দিনে অ্যাশ ব্রিক্স দিয়ে সমস্তটা কাজ করলে আমরা অ্যাশ থেকে জানতে পারলাম যে অ্যাশ থেকে সেই জমির ফসল ও ক্রপসও ভালো হবে, সব কিছুই ভালো হবে, যাতে আগামী দিনে ডিবিসি আরও ভালো হয় তার জন্য আমি অনুরোধ জানাবো। आज का जो प्रोग्राम किया गया है एस अवेयरनेस कि मतलब कहाँ कहाँ हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग जानते हैं लेकिन काफ़ी लोग में इसका जानकारी का अभाव है। तो ये कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग ये चाहें कि ये इसका अवेयरनेस दूर दूर तक जाए। एक बात तो है, सारी बातें हुई, लेकिन एक सवाल आता है कि क्या कृषि में इसका यूज हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे जस्ट यहाँ बताना बहुत उचित होगा कि आपका जो हम लोग खाद जो कंपनी बनाती है, जो फैक्ट्री बनता है और जो हमारा ऐश निकलता है, उसमें बहुत सारा प्रॉपर्टी खाद का और ऐश का कॉमन है। यदि डायरेक्ट राख को भी खेत में डाल दिया जाए तो उससे उसका फर्टिलाइज़र बढ़ जाएगा, उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये एक ज़रूरत है। हम दूसरे प्रोजेक्ट में तो यूज़ किया गया था और टेस्टेड भी है ये, और जहाँ पे अगर प्रॉब्लम है खेती का, वहाँ पे आप ऐश डाल सकते हैं।
इससे बहुत फ़ायदा है। जब किसी जमीन में गैस पड़ने से क्षति हो रहा है जमीन का? ना ऐसा कुछ नहीं है। कृषि भी आप देखिएगा इस चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली है, समझे ना। जब MTPS नहीं बना था तो पूरा यहाँ पे बंजर भूमि था। MTPS बनने के बाद ही पूरा हरियाली आया, पानी आया, हरियाली आया। ऐस से कोई नुकसान नहीं है। अगर यदि खेत में पूरा ऐस डंप हो जाए तब वहाँ हानि है, लेकिन हल्का फुल्का छाई जाने से आपका क्षमता बढ़ेगा और प्रोडक्ट बढ़ेगा। ये गलत धारणा है। मतलब ये सचेतन करना जरूरी है। हाँ जरूरी है। अगर कोई चाषी यूज़ करता है, मान लीजिए अगर कोई गरीब है, उसको मान लीजिए खाद नहीं मिल रहा है, तो उसको ऐस पे अपने डाल दे, वहाँ हल चला दे, उसका उपज बढ़ जाएगा। आप लोग अवेयरनेस के लिए क्या कर रहे हैं? अवेयरनेस जो ये प्रोग्राम देखिए 2 साल कोविड था, कोविड में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हर साल अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, एसपीट पे होता है। इस साल हम लोग कर रहे हैं और इसका प्रसार होगा। अभी जैसे हम लोग मेन देखिए क्षमता कितना है अभी देश में, बिजली उत्पादन हो रहा है, देश के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी बिजली उत्पादन होगा वहाँ छाई बनेगा। अब छाई का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाए तो उसका देश के हित में होगा। तो इसलिए मैक्सिमम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हर लोग इससे अवेयर हो जाएं और कैसे इसको यूज़ करना है उसको करना। आप बताइए। एग्रीकल्चर में ये छाई का जो यूज एग्रीकल्चर इसका मॉडल की MTPS बनाएगा यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे देखिए मॉडल थोड़ा सा मॉडल है और ये बहुत पहले से है, ऐसे नहीं। ये 20-25 साल पहले से बना हुआ है इसका। अभी इसका नया मॉडल की जरूरत नहीं है, काफ़ी रिसर्च इसमें हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ये फॉलो नहीं होता है। क्योंकि देखिए हर एक इलाका में ना, जैसे पहले हम लोग फ्लाई एश ब्रेक यूज़ नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस आ रहा है। अभी सरकार भी उसको पहल दे रही है, लेकिन उससे बहुत फ़ायदा है। अब दिनों दिन आएगा। ठीक, मैं प्रवीर चांद। जी বড় প্রজেক্ট একটা নিচ্ছি এখানে। আমাদের অ্যাশ পন্ড যেটা আছে ওটাকে মানে বাট্রেসিং করে মানে আমরা পুরো ছাই দিয়ে মানে ওটাকে মানে লেয়ার একটা লেয়ার করে মানে কম্প্যাক্টিং করে এটা করে বড় প্রজেক্ট করছি আমরা। এই যারা বলছে কি মানে পন্ডের থেকে মানে লিক করছে ওটা পার্মানেন্টলি মানে ও প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে ওটা করলে। ওটা বড় প্রজেক্ট আমরা এই বছর মানে যেটা অলরেডি প্রপোজাল কলকাতায় চলে গেছে আমার হেডকোয়ার্টারে, ওটা অ্যাপ্রুভ হওয়ার পরে এই বছরে মানে টেন্ডার হবে ওটা এই করে দেবে। বাট্রেসিং করলে মানে কি 40 লাখ মেট্রিক টন ছাই মানে ওখান থেকে তুলে আমরা নিচে থেকে মানে বাইরে থেকে মানে একদম কম্প্রেস করে মানে এটা ইয়ে করে মানে পুরো চারদিকে মানে ইয়ে করে স্ট্রং করে মানে পুরো রিইনফোর্স করো। বাট্রেসিং মানে হচ্ছে আমি এখন যেটা মানে পন্ডের মানে যে ওয়াল আছে ওটাকে পুরো স্ট্রং করে মানে সাইড থেকে সাপোর্ট দেওয়া। এটা মানে এটা পন্ডের মানে ক্যাপাসিটি বাড়ছে আমার ফার্স্ট পয়েন্ট। আর সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা লিকেজ যেটা হচ্ছে ও সবগুলো বন্ধ হয়ে যায়। লিকেজ যখন মানে উইক পয়েন্ট থেকে যখন লিকেজ হওয়ার ও সম্ভাবনা থাকবে না। এটা মানে অক্টোবর থেকে মানে আমরা আশা করছি ওটা শুরু হবে প্রসেস মানে টেন্ডারিং করবো করে মানে এটা অক্টোবর মানে লাস্ট 3rd কোয়ার্টার থেকে আমরা শুরু করতে চেষ্টা করব। একদম। চৈতন্য প্রকাশ চিফ ইঞ্জিনিয়ার। মানে সোজা কথা ওখানে জমানো হয় এবং শুষ্ক অবস্থায়, এবং সেই শুষ্ক ছাইকে আমরা বন্টনের উপর আধারিত নীতি। এই নীতি বিভিন্ন সময় পরিবর্তনশীল, কিন্তু এই মুহূর্তে যে নীতি রয়েছে সেই নীতি সম্বন্ধে আপনাদের বলে দিই। প্রথম কথা হচ্ছে প্রেসিপিটেটারে যে সমস্ত উৎপাদিত ছাই হয় তার অ্যাটলিস্ট 20% ছাই আমরা বিনামূল্যে বিতরণ করি 3টি শিল্পকে। 3টি শিল্প হচ্ছে, একটা হচ্ছে ইট, যারা ছাই ইট তৈরি করে, আরেকটা হচ্ছে যারা ব্লক তৈরি করে, এবং যারা টালি তৈরি করে। অ্যাকচুয়ালি এগুলোর যে মূল উপাদান হচ্ছে ছাই, এবং এই ছাইগুলোকে নয়, এই ছাই এখন একটা সম্পদ সৃষ্টিকারী পদার্থ, আমাদের সম্পদের সৃষ্টি করতে পারে এই ছাই। যেমন এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ছাইয়ের দ্বারা রাস্তা নির্মাণ, ফুটপাতের টালি নির্মাণ, সিমেন্ট, ঢালাই, ইট, ছাই ইটের ব্লক, ছাদ নির্মাণের বিভিন্ন উপাদান, খনি ও নিচু জমির ভরাট, সেনোস্ফিয়ার, কৃষিকার্য, এই সমস্ত, যেটা বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে সিমেন্টের ক্ষমতাকে বাড়ায়। তারপরে কংক্রিট উৎপাদন, রেডিমিক্স যেখানে ব্যবহার করা হয়, সেই রেডিমিক্সে আমরা ছাইয়ের ব্যবহার করে থাকি। শুষ্ক ছাই ব্যবহার দ্বারা মাটির স্থিতিশীলতা অর্জন করা যায়। স্থিতিশীলতা মানে হচ্ছে, এবার যে মূল প্রতিবেদনের যে মূল উদ্দেশ্য সেটা সম্বন্ধে আমি একটু বলি। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে আপনি কি মেঘিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই শিল্পে ব্যবহার করতে ইচ্ছুক? আপনারা যারা ইচ্ছুক ছাই ব্যবহারের জন্য, শিল্পে ছাই ব্যবহার করার জন্য যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, যারা ইচ্ছুক, তাদের জন্য এই দাতব্য বিষয় সরবরাহ করে থাকি। একটা হচ্ছে শুষ্ক ছাই, আর একটা হচ্ছে ছাই পুকুরের সিক্ত ছাই, ভেজা ছাই।
আমাদের এখানে এটা একটা মানে আপনাদের তথ্য জানাই যে আমাদের এখানে সাইট কীভাবে করবো আমাদের পরিবেশে বা আমাদের বাড়ির ক্ষেত্রে। প্রথমে আমি সকলকে আমার নমস্কার জানাই এমটিপিএসের তরফ থেকে, এবং বলি যে ছাই আজ থেকে 10 বছর আগে একটা ওয়েস্ট প্রোডাক্ট মনে করা হতো। সবারই মাথায় এটাই চিন্তা এসে গেছিলো যে কি করে এর আমরা ডিসপোজ করব, একে আমরা কি করে মানে ডিসপোজাল মিডিয়াম কি হবে। তারপরে অনেক রিসার্চ হলো, অনেক কিছু হওয়ার পর দেখা গেল যে একটা বাড়ি যে তৈরি করব, একটা রাস্তা যে তৈরি করব, একটা সমাজের একটা পাবলিকের জন্য আমরা যে ফ্যাসিলিটিটা প্রোভাইড করে দেব, সেটাতে ছাই একটা বিশাল বড় রোল প্লে করে। কি করে না একটা বাড়ি যে তৈরি হওয়ার তার যে এগ্রিগেটস, তার যে কংক্রিট, সেটা ছাই থেকে আমরা বানাতে পারি। বাড়ির একটার পর একটা ইটের ধাপ, সেটাও আমরা ছাই থেকেই করতে পারি। পুরো বাড়িটাই এখন এবং পুরো রাস্তাটাই এখন আমরা ছাই দিয়েই করতে পারি। তো ছাই যেটাকে আগে ওয়েস্ট প্রোডাক্ট মনে করা হতো, সেটা এখন আমাদের কাছে অ্যাসেট। আর মনে করা হচ্ছে আগামী দিনে এই অ্যাসেট উইল টার্ন ইনটু গোল্ড, সোনাতে পরিণত হবে। তাই আমার সকলের কাছে এটাই নিবেদন যে আমাদের এই যে ওয়েস্ট প্রোডাক্টটাকে আরও ভালোভাবে, আরও উন্নতভাবে, আরও নতুন টেকনোলজির সাহায্যে প্রত্যেকের ঘরের একের ঘরে যেন পৌঁছে যায়, এবং লোক এটাকে আর সেই ওয়েস্ট প্রোডাক্ট না মনে করে, এর আরও নতুন টেকনোলজি, নতুন রূপ, নতুন ফর্ম, ডিফারেন্ট এরিয়া বের করে এটার আরও উন্নত ব্যবহার করে। আরও যেমন টেকনোলজি আসছে, যেমন জিওপলিমার ব্যবহার করা, সিএলসি ব্লক, এএসি ব্লক, অ্যাগ্রিগেটস, আরও রিসার্চ চলছে বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন প্রফেসররা লেগে আছেন। এমনকি এখন প্লাস্টিক যেটা আমরা বর্জন করছি, আমরা যাতে এটা না ব্যবহার করা হয়, তারও একটা নিউ ফর্ম আমরা ছাই থেকে বানানোর প্রচেষ্টা করছি। আর আশা করছি এটা আপনাদের সহযোগিতায়, আপনাদের সবারই আশীর্বাদে আমরা এতে সফল হব। ধন্যবাদ। আমার নাম কল্যাণী পাইন, আমি SDE EMPC मेजिया थर्मल पावर स्टेशन। नमस्कार। का जो छाई होता है, इसका यूटिलाइज आप कैसे करने के लिए सुझाव दे रहे हैं? एक्चुअली पावर प्लांट से जो छाई जनरेट होता है, एक्चुअली कोयला में अभी 45% हम लोग का छाई निकलता है कोयला से। तो छाई का डिस्पोजल करना एक बहुत ही बड़ा दुष्कर कार्य है, क्योंकि ये पॉल्यूशन से रिलेटेड मटेरियल्स होता है। अभी देखा जा रहा है कि मेजिया जैसे प्लांट में एवरीडे हम लोग का 16,000 मैट्रिक टन करीब छाई निकल जाता है, छाई जनरेट होता है एवरीडे। इस 16,000 मैट्रिक टन में 2 तरह का छाई जाता है, एक बॉटम एश जो कि पॉन्ड में जाता है, और एक सूखा छाई ड्राई फ्लाई एश जो कि साइलो में आता है। अब दोनों तरह का छाई को मिला के हम लोग एवरीडे करीब 15 से 16,000 हम लोग जितना निकल रहा है उतना डिस्पोज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग मेजिया थर्मल पावर स्टेशन 100% की ओर जा रहा है ड्राई फ्लाई एश यूटिलाइजेशन में। अब जहाँ तक यूटिलाइजेशन की बात है, तब 2 तरह का यूटिलाइजेशन, एक पॉन्ड एश है, वो मेनली हम लोग माइंस फिलिंग में यूज़ कर रहे हैं। जो एबेंडन माइंस है ECL का, उसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं। साथ में अभी हम लोग नया अभी NHI से भी कुछ हम लोग को एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन में भी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोड कंस्ट्रक्शन भारतमाला प्रोजेक्ट है, उसमें भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको। और ड्राई फ्लाई एश ये ज़रा सा वैल्यूबल आइटम हो गया, उसको हम लोग सेल कर रहे हैं, जैसे सीमेंट कंपनी हुआ, बाकी बहुत सारे कंपनी में हम लोग देते हैं ये ड्राई फ्लाई एश। तो ऑलमोस्ट यूटिलाइजेशन हम लोग 100% की ओर जा रहे हैं मेजिया थर्मल पावर स्टेशन में, ये भी चल रही है। थैंक यू। सुमेश कुमार, मैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर EMPC मेजिया। বানানো আমরা যে নর্মালি সিমেন্টটা ইউজ করি, যেভাবে আমরা বানাই ঠিক সেভাবেই এটা আমরা বানাবো, কিন্তু তার সাথে আমরা এই প্লাস্টিক দেব, যে কোনো টাইপের প্লাস্টিক আমরা থ্রেডিং মেশিনে মিক্সিং করে ছোট টুকরো করে এই কংক্রিটের সাথে আমরা যেমন করে মেশাই ঠিক এমনিভাবেই মেশাবো। এই দেখুন এগুলো প্লাস্টিক, এই প্লাস্টিকগুলো আমরা ওখানে মিক্সিং করে ওর সাথে দিচ্ছি। এতে সিমেন্টের পরিমাণটা খুব কম লাগে এবং আমাদের ওয়াটার অ্যাবজর্পশনটা খুবই কম হয়। ফলে কি হয়, আমরা মেনলি এটা
রোডে ইউজ করতে পারি। রোডের ওপরের একটা লেয়ার কন্টিনিউ, যে আমরা যে কংক্রিটের রোড বানাই তার ওপরেও যদি এটা আমরা একটা লেয়ার দিই তাহলে কিন্তু রাস্তার লংজিভিটি অনেক দিন বাড়বে এবং আমরা যে ইট বা ব্লক বা টাইলস তৈরি করছি সেগুলো অনেক মসৃণ হবে। গাইডলাইনও রয়েছে, আমি পরীক্ষামূলকভাবে আমরা এটা বানিয়েছি এবং তৈরি করেছি, আপনারা কেউ চাইলে স্যাম্পল দেখতে পারেন। এটা হচ্ছে প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি পেপার ব্লক, প্লাস্টিক, ফ্লাই অ্যাশ এবং কোর্স এগ্রিগেট। 3.4 কিলোর কাছাকাছি ওয়েট রয়েছে, জলের অ্যাবজর্পশন খুবই কম এবং খুব লাইট ওয়েট এবং কস্টিং আসছে নিয়ার অ্যাবাউট 10 টাকা। আপনারা নিশ্চয়ই এই সাইজের পেপার ব্লক মার্কেটে যদি কিনতে যান 22 থেকে 23 টাকা পড়ে, কিন্তু আমাদের এটা বানাতে এই ফর্মুলাতে নিয়ার অ্যাবাউট 10 টাকার কাছাকাছি খরচ আসবে। আপনারা কেউ চাইলে স্ট্রেংথ, এর ডিউরেবিলিটি টেস্ট করতে পারেন বা চেক করতে পারেন। এখানে पृथ्वी दिवस है तो इसका थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। तो इन्वेस्ट क्या किया जाए, जैसे हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ड्राई फ्लाई ऐश, पेड़ लगाना, यही सब इन्वेस्ट है और इसको हमको करना है, पहली बात। और दूसरी बात, जब हम समाज के प्रति उत्तरदायित्व लेते हैं तो 5 ऋण चुकाने पड़ते हैं। पहला मातृ ऋण, पितृ ऋण, धरती का ऋण, गुरु ऋण और धर्म का ऋण। लेकिन तो ये धरती का ऋण आप कैसे चुकाएंगे? धरती का ऋण चुकाने के लिए आपको पेड़ लगाना होगा और मेरे विचार से फ्लाई ऐश का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना होगा, तभी धरती का ऋण चुकेगा। मैं सर्वप्रथम मेजिया ताप विद्युत केंद्र के मुख्य अभियंता एवं परियोजना प्रधान श्री सुधीर कुमार झा साहब को मैं हार्दिक धन्यवाद भी देता हूं और उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि 2340 मेगावाट प्लांट हमारा चल रहा है। इतना व्यस्ततम समय निकालकर पूरे देखे हैं कि कार्यक्रम बड़े सचेत होकर, सतर्क होकर निगरानी रखे हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप इस कार्यक्रम के संरक्षक भी हैं। साथ ही में मुख्यालय डीवीसी हुए, मैं आपको भी पूरे इस कमेटी की तरफ से, आयोजन समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही में चीफ इंजीनियर O&M श्री चैतन्य प्रकाश जी, उनको भी धन्यवाद देता हूं।